और आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट। आज की शख्सियत प्रोग्राम में मैं आपसे एक शख्स को मिलाना चाहूँगा जिसने छोटी सी उम्र में ही बहुत ही लाजवाब काम किए हैं, समाज सेवा की है। मेरे साथ खड़े हैं बजरंग सिंह राजनोता। बजरंग सिंह राजनोता किसी परिचय के मोहताज नहीं। बजरंग सिंह जी, न्यूज़ अपडेट पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। बजरंग सिंह जी, आपने राजस्थान के विराटनगर में बहुत से सामाजिक कार्य किए हैं, कुछ उन पर के बताएंगे किस तरह क्या दिनेश जी, मैं अपना परिचय दूँ थोड़ा। मैं बजरंग सिंह राजनोता, जैसे आपने बताया, और विराटनगर का असेंबली चुनाव भी लड़ा है मैंने 2013 के अंदर। और बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, बीटेक किया है मैंने, उसके बाद पीजीडी भी किया है, हाइडा किया है मैंने, 2 साल जापान में रहा हूँ। और चुनाव लड़ने से पहले मैं 7 साल लगभग NHAI के अंदर डिप्टी जनरल मैनेजर टेक्निकल रहा हूँ। आप अच्छी पोस्टों पे रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी, इस पर अच्छे पैकेज में विदेशों तक भी गए हैं। तो आज के युग में जहाँ लोग पैसा कमाने को ही अपना उद्देश्य मानते हैं, आप उन पैसे की एक अच्छी सैलरी को ठोकर मार के आप इस तरह समाज सेवा में कूदे हैं, किस उद्देश्य को लेकर या किससे प्रेरित होकर? देखिए दिनेश जी, मुझे ये लगता है कि जैसे हम सब लोग ये कहते हैं कि राजनीति के अंदर जो हमारा यूथ है, इसकी एक सोच होगी कि मेरी भी ये सोच होगी कि राजनीति में अच्छे लोग कम आते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि हमें राजनीति में आकर के अगर वास्तव में यहाँ गंदगी है तो हम उस गंदगी को अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे उस सफाई का काम नहीं होगा। मेरी वाइफ है, वो MPhil PhD हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर आरती चौहान उनका नाम है। उनको भी मैं सक्रिय रूप से विराटनगर विधानसभा के अंदर, हमारा कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेरा गाँव राजनोता है, जो मैं सरनेम लगाता हूँ। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता हूँ। और मैंने रोजगार के रूप में बहुत से लोगों को टेक्निकली अवेयरनेस कराता हूँ, कंसल्टेंसी भी देता हूँ। आर्मी के अंदर भी मैं लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता हूं। मैंने विगत 2009-10 के अंदर जनरल VK सिंह का प्रोग्राम मेरे गांव में बड़ा प्रोग्राम करवाया और लोगों को बहुत मोटिवेट हुए। राजनोता अपने आप में 27 समाज में बहुत बड़ा गांव है और वहां पर 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। और वहां आर्मी में हर घर से 2-3 के एवरेज से लोग बाग देश सेवा करते हैं। जहाँ आपने युवाओं को 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने की बात कही, वही देखा गया कि आपने अपने इलाके में चाहे आपसी झगड़े को भाईचारे सुलझाया हो, चाहे अन्य सामाजिक कार्य किए हों, इस तरह के कार्य के लिए आपको कहाँ से क्या प्रोत्साहन या अपने क्षेत्रवासियों को किस तरह से क्या प्रोत्साहन मिलता है, तो बताइए। देखिए, क्षेत्र में हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो आज है वो हमारे यहाँ पानी की समस्या है। उसके लिए हम पौधे लगवा रहे हैं, जगह जगह हमारे यहाँ पशुओं के लिए हम खेल बनवा रहे हैं। आप जैसे भाइयों से सबके साथ सभी भामाशाहों का सहयोग ले रहे हैं। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से इन कामों में आगे रहता हूँ। अभी हाल ही के दिनों में हमने एक खेड़ी का निर्माण करवाया, 51 खेड़ी का, सभी समाज के लोगों से मिलजुल कर। उसमें मैंने भी अपना कुछ सहयोग दिया है। पेड़ पौधे भी लगवा रहे हैं, वहाँ पर 200-500 पेड़ भी लगवा रहे हैं गोचर भूमि के अंदर। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या मेरे यहाँ है वो बेरोजगारी को लेकर के। हमारे यहाँ का नौजवान कहीं गुजरात में मिलेगा, आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, मैं तो पूरा ऑलमोस्ट 7 कंट्रियों में मैं रह के आया हूँ। हमारे राजस्थान का, पर्टिकुलर हमारे कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र का, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति हर जगह मिलेगा आपको और बहुत ही ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करेगा। बजरंग सिंह जी, जहाँ तक की बात है रोजगार के अलावा शिक्षा और जब सामाजिक कुरीतियों को लेकर भी आपने क्या क्या कदम उठाए? देखिए, सामाजिक कुरीतियों को लेकर मैं आपको बताऊं कि आज अभी हाल ही के दिनों के अंदर हमारे यहाँ कुछ नेता ऐसे भी हैं जो हिंदू नेता बनने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी करते हुए वो लोग मूर्तियों को तुड़वा रहे हैं और उन मूर्तियों से किसी एक जाति विशेष के स्थान के ऊपर फेंक देते हैं, जिसका मैंने धरना प्रदर्शन किया, मैंने विरोध किया है। हमारे यहाँ पर जो SDM साहिबा हैं सुनीता मीणा जी को भी मैं पर्टिकुलर मिल के और उनसे लिखित में मैंने दिया है, CM साहब को भी दिया है, दिनेश जी को भी दिया है और हमारे ASP साहब राम कुमार कटवा जी को भी दिया है। उन्होंने मैं आश्वासन दिया है कि ऐसा अगर कोई नेता इस तरीके की ओछी राजनीति कर रहा है तो हम उसके ऊपर पूरी जांच करें। तो आप अपने इलाके में, क्या राजस्थान के कई क्षेत्रों में देखा गया कि एक जागरूकता अभियान चला रखा है, जैसे स्वास्थ्य को लेकर ही पीछे आप सुर्खियों में थे, आपने स्वास्थ्य कैंप लगाए हैं। इसी तरह आपका क्या उद्देश्य रहेगा, किस तरह की क्या कुरीति या किस तरह का क्या अपने क्षेत्र में लेके आएंगे कि जिससे आपके क्षेत्र की उन्नति हो, जरा बताएंगे। दिनेश जी, मेरा मानना ये है कि हम पूरी तरीके से, मैं उन लोगों में नहीं कि सरकार में कमी निकाले, हालांकि मैं किसी BJP से, किसी कांग्रेस से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि हमारे नौजवान को अपना रोजगार खुद से पैदा करना पड़ेगा। हमारा देश विश्व में सबसे बड़ी आबादी दूसरे नंबर पे है हमारे देश की, तो हमें सरकार पे डिपेंड ना हो कि हम खुद से अपना छोटे रोजगार करें, लघु उद्योग करें और अपने नौजवान साथियों को जो हाथ का जो काम है
वो सिखाएं। मैंने जापान में देखा वो लोग पढ़ाई की तरफ कम भागते हैं और उनका खुद का काम करने का तरीका रहता है। 8+2 का कोर्स कर लिया, जैसे हमारे यहाँ 10वीं करने के बाद भी लोग बेरोजगार घूमते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे तो कोई टेक्निकल काम कर रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, कोई मूर्तिकार है, कोई साइंटिस्ट है, कोई। तो इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी लोगों को, और मुझे जो मेरा यूथ है उसका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। यही मेरी विधानसभा में नहीं, विधानसभा के बाहर भी मुझे बहुत। क्षेत्रवासियों से आप क्या अपील करना चाहें, क्या बोलना है? क्षेत्रवासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया था विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में। निश्चित तौर पे आप लोगों ने जो चुनाव के चाहे जो भी परिणाम रहे हों, मेरी अपनी जो भी कुछ कमियां थी या कमियां रही होंगी, मुझे उनके बारे में पूरा मैंने संज्ञान लिया है। और मैं अपने इस मेहनत, इस कर्म के थ्रू मैं चाहता हूं कि इस बार इतना प्रचंड प्रचार करूं कि आने वाले समय में 2022-2023 में जो चुनाव होगा उसके अंदर यदि आप मुझे योग्य उम्मीदवार समझते हो तो इस बार अपने भाई को, अपने बेटे को जरूर विधानसभा में पहुंचाएं। विराटनगर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो अभी आप हमारे साथ एक शख्सियत को देख रहे थे। शख्सियत का नाम है बजरंग सिंह राजपूत, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उम्र चाहे उनकी छोटी है, लेकिन उनके जज्बे और उनके जो काम करने के तरीके हैं वो एक बुजुर्ग से भी बड़े हैं। उन्होंने अपनी साफ छवि के कारण अपने इलाके के लोगों का प्यार जीता है। उनके लिए पैसा बड़ा नहीं है, पैसे के अच्छे बड़े ओहदे से वो ठुकराते हुए अपने इलाके में आए हैं लोगों की सेवाएं करने के लिए, जन जागृति फैलाने के लिए। तो मैं अगली शख्सियत में आपको और भी किसी अन्य शख्सियत से मिलाना चाहूँगा। जब तक के लिए न्यूज़ अपडेट के लिए दिनेश राजपूत।